दुबराज मुंडा जी। गांव में हम लोग जाएंगे तो ये हम लोग का पारंपरिक थोड़ी व्यवस्था के बारे में हम लोग गांव में अपना ग्राम सभा में बताएंगे और हम लोग को अपना जो आदिवासी धर्म रीति रिवाज है उस सबको चलाने के लिए बोलेंगे, ताकि और हम लोग का समाज से जो दूसरी समाज में चल गए हैं उसको थोड़ा समाज से हम लोग अपना समाज में जो कार्यभार संभालना है उसको संभालने नहीं देंगे, उसको थोड़ा सा हम लोग अलग कर देंगे। यही सब है। और जो हमारे परंपरा जो मुंडा पहान है, जो मनकी है, जो हमारा पूर्वज से जो पूजा पद्धति करते हैं, धर्म संस्कृति को संभालते हैं, वही सब हम लोग को देखना है। और हम लोग अपना गांव में हम लोग आदिवासी धर्म के तरफ अपना समाज को, आदिवासी समाज को हम लोग चलाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पेशा कानून को अगर विस्तृत रूप में देखा जाए तो ये रूढ़ी प्रथा के आधारित ये पारंपरिक आदिवासियों की जो व्यवस्था है उसको सुचारू करना है। और जहाँ तक ये हमारा मुंडारी खुटकटी क्षेत्र है, और मुंडारी खुटकटी क्षेत्र स्वशासन व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर एक व्यवस्था, अगर व्यवस्था शब्द आ रहा है तो व्यवस्था के अंदर सारे प्रकार की जिम्मेवारी समाज के व्यक्तियों की होती है। और समाज बोलें तो कौन सा मुंडा समाज। अगर ये खूंटी और रांची के क्षेत्र को अगर देखें तो मुंडा समाज की जो जिम्मेवारी है, अगर जमीन की जिम्मेवारी है तो खुटकटी, अगर समाज की जिम्मेवारी है तो सरना, मसना, हड़गाड़ी, जहारा स्थान, हाथू बोंगा, गुरु बोंगा, इस टाइप से बहुत सारा चीज़ें हैं जो हमारे पहान के द्वारा से ये संरक्षित किया जाते हैं। और बोले तो जैसे एक जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो प्रक्रिया एक हमारे पहानों के द्वारा ही किया जाता है। और ऐसे चीज में अगर आप पेशा कानून की जो पारंपरिक पदों को चयन किया जा रहा है तो ऐसे हालत में अगर एक व्यक्ति समाज की जो परंपरा को छोड़ के कहीं दूसरे समाज में चल गया है तो ऐसे व्यक्ति जेन्युइन से बात है कैसे समाज की सुरक्षा कर सकता है, जमीन की सुरक्षा कैसे कर सकता है, अपनी पूजा पद्धति की सुरक्षा कैसे कर सकता है। तो यही चीज जो आज की बैठक में सबको यहाँ बताया जा रहा है कि हमारी अपनी परंपरा को बचाना है। इसी परंपरा को बचाने के लिए जो पारंपरिक पदे जैसे ग्राम प्रधान है, मुंडा मानकी है, पढ़ा है, परगनैत है, जैसे दिसुम गोम के है, ऐसे पदों के ऊपर हमारा ही पारंपरिक व्यक्ति उसमें विराजमान रहना चाहिए और होना भी चाहिए। इसी के उलगुलान आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारा आदमी को दिक्कतें आ रही है, तो उनको शायद दिक्कतें तो आएगी, जब जो असली चीज़ जो सामने आता है तो सबको दिक्कत होता है और इसको इनको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पारंपरिक शब्द से ही जुड़ा हुआ है ये सबसे। देखिए, उलगुलान का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बिरसा भगवान के ने ही इस उलगुलान को छेड़ा था। और ये बिरसा भगवान का उलगुलान जब तक निरंतर यहाँ मुंडारी खुटकाटी व्यवस्था है तब तक ये उलगुलान चलते रहेगी। और हमारे उलगुलान का कहने मतलब समाज के जो अपना रीत दस्तूर होते हैं, सभी समाज के अपना रीत दस्तूर होते हैं, तो उसी प्रकार हमारा भी समाज का कुछ रीत दस्तूर है, उसको बचाने के लिए कोई दूसरा समाज उसको जिम्मेवारी नहीं लेगा। जेन्युइन सी बात है, वो हमारे मुंडा समाज और आदिवासी समाज के परंपरा व्यक्ति ही उस जिम्मेवारी को निभा सकता है। तो इसलिए निरंतर ये उलगुलान चलेगा और इस उलगुलान के अंतर्गत में हमारा अपना धर्म संस्कृति, अपना जमीन, अपना परंपरा, अपना जात पात सब कुछ निभाने का जो स्वशासन व्यवस्था के ऊपर हम लोग पद चुन रहे हैं तो उनके ऊपर रहेगा। जैसे कि अगर सरकारी व्यवस्था को देखें तो डीसी साहब एक डिस्ट्रिक्ट को संभालता है, उसी टाइप का अगर हम अपनी व्यवस्था को देखें तो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट को समझाने के लिए पाढ़ा राजा होते हैं, उसी टाइप का यहाँ हमारा व्यवस्था को हमको स्थापित करना है। अदरवाइज दूसरा कोई धर्म में कन्वर्ट हो गया है तो वो उस चीज को नहीं बचा पाएंगे। व्यवस्था का कहने को जमीन भी व्यवस्था में ही आता है, धर्म भी उसी में आता है, हमारा खान पान, रहन सहन, शादी ब्याह, जहाँ तक हमारा जो संस्कार होता है, पत्थल गाड़ी होता है, वो भी हमारा व्यवस्था के अनुरूप नहीं होना चाहिए। अगर इस चीज को अगर हम आज छोड़ दे रहे हैं, उस उलगुलान को छोड़ दे रहे हैं, तो आने वाला समय में मुंडा समाज नहीं, हमारे यहाँ पे जितने भी आदिवासी समाज के मुंडा हो, उरांग हो, संताल हो, खड़िया हो, उनकी परंपरा मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जिम्मेवार कौन होगा, ये सवाल आज देश के सामने है। और इस उलगुलान को, बिरसा भगवान के उलगुलान को हम आगे बढ़ाने के लिए निरंतर ये काम हम कर रहे हैं।